दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसे स्कैम के बारे में जिनको पता ही नहीं है लोगों को कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है या हमारे साथ स्कैम हो गया है। दोस्तों आईआरसीटीसी ने अपडेट के नाम पर जिस तरीके से गरीब जनता का, आम पब्लिक को लूटा है, शायद ही कोई इतने प्यार से लूटता है। दोस्तों मैं यहाँ पर आज बात करूँगा आईआरसीटीसी कुछ ऐसे बेतुके अपडेट्स के बारे में, जो कि अपडेट तो सही थे लेकिन उसके बाद जो प्लान बी था वो उनके पास नहीं था। दोस्तों जिस तरीके से आपको पता है कि 1 जुलाई 2025 आने के पहले ये अनाउंसमेंट हो चुका था कि तत्काल टिकट वही लोग बुक कर पाएंगे अपने फ़ोन से या लैपटॉप से, यानी आईआरसीटीसी के थ्रू, जिनके आईआरसीटीसी अकाउंट में आधार ऑथेंटिकेशन होगा, यानी आधार वेरीफाइड यूज़र ही तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। ये अपडेट आना ही था कि लोगों ने अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से अपने आधार को लिंक कर दिया और लोगों ने वहां पर आईआरसीटीसी अकाउंट पे आधार लिंक करने के बाद अपनी ई वैलेट भी वहां पर एक्टिवेट कर दी। लोगों ने अब अपना ये जो गलती है वो गलती करने की शुरुआत कर दी। हुआ क्या दोस्तों, 1 जुलाई आई और लोगों ने ये अपडेट आया और लोगों ने तत्काल टिकट बुक करना अपना शुरू रखा। तत्काल टिकट के लिए आईआरसीटीसी ई वॉलेट में मनी ऐड कर लिया। किसी का टिकट बुक हुआ, किसी का टिकट बुक नहीं हुआ, लेकिन वो मनी आईआरसीटीसी ई वॉलेट में पड़ी थी, क्योंकि आईआरसीटीसी के रूल्स के हिसाब से ई वॉलेट का पैसा आप बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लोगों को टेंशन थी नहीं कि आज नहीं तो कल टिकट बुक कर लेंगे, तत्काल नहीं तो जनरल में से खर्च कर लेंगे। दोस्तों लोगों ने वहाँ पर 10-10 हज़ार रुपए आईआरसीटीसी ई वॉलेट में ऐड किए हैं। मेरे पास कमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, कुछ कमेंट को पिन किया हूँ। बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास, तब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये वो उन लोगों के कमेंट है जो मेरी वीडियो तक पहुँच रहे हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जिनके आईआरसीटीसी ई वॉलेट का पैसा फंसा है। अब फंसा क्यों है? आईआरसीटीसी का बेतुका अपडेट क्या था? आईआरसीटीसी का अपडेट 1 जुलाई को लागू होता है तत्काल टिकट में आधार ऑथेंटिकेट वाला, और 10 दिन के बाद ही आईआरसीटीसी 2.5 करोड़ आईआरसीटीसी आईडियों को बंद कर देती है। सबसे बड़ा यहाँ पर झटका लगता है आम पब्लिक को। हाँ, इसमें 2.5 करोड़ में अगर हम माने कि 2%, 3%, 4% भी आम पब्लिक के अकाउंट बंद हुए हैं, क्योंकि आईआरसीटीसी ने दावा किया था कि 2.5 करोड़ अकाउंट्स में हमें इल्लीगल एक्टिविटी मिली। चलिए मानते हैं कि इल्लीगल एक्टिविटी आपको मिली थी, आपने अकाउंट्स बंद कर दिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। यहाँ पर उन लोगों के भी अकाउंट्स बंद हुए जो कि जेन्युइन तरीके से अपना टिकट बुक करते थे और उनका आधार से ऑथेंटिकेट था। अगर तुमको आईआरसीटीसी से आधार लिंक्ड अकाउंट ही बंद करना था तो तुम ये आईआरसीटीसी का आधार वाला सिस्टम लाए ही क्यों थे? दोस्तों मानना ये था, करना आईआरसीटीसी को ये था कि वही अकाउंट्स बंद किए जाते जिनका आधार ऑथेंटिकेट यूजर नहीं है। अब तो मेरे अकाउंट में आधार वेरीफाइड हो चुका है, अब तो मेरा लीगल अकाउंट बन चुका है। अब दोस्तों उसके बाद एक अपडेट आता है आईआरसीटीसी वेरिफिकेशन वाला। अब दोस्तों 2.5 करोड़ आड़ियाँ बंद हो गई। अब उसके बाद एक नया अपडेट आता है आईआरसीटीसी वेरिफिकेशन वाला। अब दोस्तों हमने क्या किया था, जब 1 जुलाई को ये नियम आया था, हमने आईआरसीटीसी में अपना आधार अकाउंट लिंक कर दिया था, यानी आईआरसीटीसी का ऑथोराइज्ड कर दिया था। और हमने वहाँ पर ये चीज़ नहीं ध्यान दी कि हमारा जो जीमेल आईडी या ईमेल आईडी लगा हुआ है या जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है वो हमारा आज की डेट में एक्टिव है कि नहीं है। यानी जो जीमेल आईडी हमारी आईआरसीटीसी अकाउंट में लगी है या जो मोबाइल नंबर आईआरसीटीसी अकाउंट में लगा है वो अभी एक्टिवेट है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर उस वक्त हम ये चेक कर लेते या उस वक्त आईआरसीटीसी अकाउंट वेरिफिकेशन का अपडेट ले आती, उसके बाद अपडेट लाती आधार वाला, तो कहीं तक लोगों का यहाँ पर सेफ रहता मामला और यहाँ पर कहीं तक लोगों का नुकसान नहीं होता। अब क्या हुआ, आधार ओटीपी के बाद, वेरिफिकेशन के बाद, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वही मेल डालना पड़ेगा और वही मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। दोनों मोबाइल नंबर और मेल की ओटीपी डालना पड़ेगा जो कि आपका आईआरसीटीसी अकाउंट में लिंक है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। दोस्तों अब बताइए, आपका अकाउंट, मेरा अकाउंट 6 साल पहले का बना हुआ है, मेरे पास मोबाइल नंबर तो है लेकिन ईमेल आईडी मुझे पता नहीं है कौन सी लगी है। अगर पता है कौन सी लगी है तो उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है, पासवर्ड मुझे भूल गया है, ईमेल आईडी में जो नंबर लगा था वो खो गया है, या जो ईमेल आईडी है तो मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं है। और मेरे आईआरसीटीसी अकाउंट में टिकट्स पड़े हैं बुकड, मेरे आईआरसीटीसी अकाउंट में 7,000 रुपये पड़ा है। अब मैं इसको कैसे एक्सेस करूँ?
अब आईआरसीटीसी को यहाँ पर ये करना चाहिए था कि एक ऐसा ऑप्शन भी देती है आईआरसीटीसी के अंदर कि अगर आप अकाउंट वेरिफिकेशन करने में फेल्ड हो रहे हैं तो आप उसको रिकवर करने के लिए अपना आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी तो कमाल की बात हुई ना कि आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आधार से उसको रिकवर कर लेंगे। कोई भी बैंक अकाउंट, बड़ा से बड़ा बैंक अकाउंट, छोटा से छोटा बैंक अकाउंट अगर बंद होता है, किसी भी वजह से बंद होता है, किसी भी तरह से डोमिनेट होता है, तो उसको हम आधार कार्ड देके अपना चालू करवा लेते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक अपडेट आईआरसीटीसी लेके नहीं आई है कि जो अकाउंट डिसेबल पड़े हैं या जो अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए पड़े हैं, तो वो अपने आधार ओटीपी से वो अपने अकाउंट को रिकवर कर पाएँ। ये आईआरसीटीसी की बेवकूफ़ी समझ लीजिए, चाहे आईआरसीटीसी के यहाँ पर एक एक बहुत बड़ा स्कैम समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लाखों रुपए आईआरसीटीसी ई-वॉलेट में पड़े हैं और लोग अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाए हैं। कुछ के अकाउंट तो यहाँ पर डिसेबल हो चुके हैं और कुछ के अकाउंट वेरिफिकेशन माँग रहे हैं। लोग अपने आईआरसीटीसी ई-वॉलेट का पैसा भूलना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें ये कह रहा था कि सर मेरे आईआरसीटीसी अकाउंट में 3500 रुपए पड़े हैं, वो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, आईआरसीटीसी कितना बेवकूफ़ बनाए लोगों को और कितने बड़े-बड़े स्कैम कर रही है। आईआरसीटीसी खुद स्कैम कर रही है, ये इसका लाइव प्रूफ है दोस्तों। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर और क्या राय है आईआरसीटीसी के इस बेतुके अपडेट पर और कोई प्लान बी ना होने पर? प्लान ए तो था कि आपने आईआरसीटीसी आईडी को आधार ऑथेंटिकेट कर दिया। प्लान ए तो था कि आपने 2.5 करोड़ आईडियों को बंद कर दिया। प्लान ए तो था कि आपने अकाउंट वेरिफिकेशन का अपडेट डाल दिया। लेकिन प्लान बी नहीं था कि आप आधार कार्ड से भी अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएँगे, चालू करवा पाएँगे। यही बेतुका अपडेट है और आईआरसीटीसी हमेशा से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती है। बड़े-बड़े स्कैमर्स अपना आराम से काम करते हैं। अभी तक तत्काल टिकट लोगों को नहीं बुक मिल पा रहा है। एडवांस टिकट यहाँ पर सेकंडों में ख़त्म हो रहे हैं। किस बात का अपडेट और कौन-सी चीज़ का अपडेट नुकसान हुआ है पब्लिक का, आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। दोस्तों अपना कमेंट, अपना राय ज़रूर दें इस वीडियो पे, आपकी क्या राय है? दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।